स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। और आज के क्लास में हम लोग गॉसेस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 by epsilon naught times टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस। यानी कि गॉसेस लॉ ये कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, बंद सरफेस है, तो उस सरफेस से होकर पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 by epsilon naught टाइम्स उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसके 1 by epsilon naught टाइम्स होगा। गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का अनदर मेथड है, और ये इस लॉ को अगर लगाया जाए ठीक से तो ये बहुत इजी मेथड है फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फाइंड करने का ये आसान, यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना आसान बना देता है। तो गॉसेस लॉ ये कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, यानी गॉसेस लॉ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। अगर कोई क्लोज सरफेस है, यानी कि सपोज दैट यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं कोई क्लोज सरफेस है, ये सरफेस क्लोज्ड इस तरह का है, बिल्कुल बंद है चारों तरफ से। यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन इस तरह से देख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बंद है। तो इसमें अगर कोई चार्ज अगर क्यू है तो इस क्लोज सरफेस से होकर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा जो इस क्लोज सरफेस से होकर पास करेगा। तो देखिए उस गॉसेस लॉ ये कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू होगा 1 by epsilon naught टाइम्स 1 by epsilon naught टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यही आंसर हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इस क्लोज सरफेस से होकर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप बता सकते हो उसको कि 1 by epsilon naught into Q हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगा। तो ये मेथड आसान मेथड है। अगर आप वो जो हम लोगों ने इससे पहले मेथड पढ़ा था तो उसके हिसाब से जो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है E डॉट D E डॉट A होता है। तो इस मेथड से अगर निकाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत टफ जाएगा, यानी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना। लेकिन इससे कितना आसान हो गया। अगर इसी तरीके से दूसरा अगर आपको कहें कि हाँ, यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फ्लक्स इक्वल टू 1 by epsilon naught into Q in, यानी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको लेना है। अगर बाहर कोई चार्ज है तो उसे कंसीडर नहीं करना है। जैसे कि सपोज दैट अगर मान लिया जाए कि एक चार्ज Q1 है इसके अंदर, दूसरा चार्ज यहाँ पर Q2 है और एक तीसरा चार्ज इस क्लोज सरफेस के बाहर है Q3 है। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इस क्लोज सरफेस से, ये जो कोई क्लोज सरफेस है यानी बंद टाइप का सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मान ली इसके जगह आपको ये दे देता है, इस तरह से बिल्कुल एक सरफेस दे देता है और ये क्लोज्ड है, बिल्कुल इस तरह से स्फीयर टाइप का है। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि इस क्लोज सरफेस से इस स्फीयर से होकर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा जिसका वैल्यू बताना है, तो गॉसेस लॉ के हिसाब से गॉसेस लॉ ये कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से होकर टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पास करता है वो होता है 1 by epsilon naught into क्या होता है Q in, यानी इसके अंदर कितना चार्ज है। तो Q in, तो अंदर में कितना चार्ज है, चूंकि Q in अंदर में कितना चार्ज है Q1 है, तो लिखेंगे Q1 प्लस क्या कर देंगे, दूसरा चार्ज है Q2। अब Q in का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1 by epsilon naught और Q1 प्लस क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस चार्ज को यानी जो बाहर में चार्ज है उसको
उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि गॉसेस लॉ क्या होता है कि जो क्लोज सरफेस, जिस क्लोज सरफेस से हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अंदर कितना चार्ज है, उससे 1/ε0 टाइम्स को आप मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत आसानी है। इसी तरीके से समझने के लिए आपको बताते हैं, अगर कोई सरफेस आपको दिया हुआ है या फिर कोई इस तरह का सरफेस दिया हुआ है, और इसके अंदर एक चार्ज यहां पर है Q1, दूसरा चार्ज यहां पे है -Q2, और इसके अंदर एक तीसरा चार्ज है Q3, और बाहर में यहां चार्ज है आपको Q4, और इधर एक चार्ज है -Q5। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इस क्लोज सरफेस से ये जो क्यूब है आपका, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, phi equal to total electric flux passing through this closed surface। इस closed surface से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 1/ε0 इनटू क्या होता है QE, उसके अंदर कितना चार्ज है। तो अंदर जितना चार्ज है सबको ऐड करेंगे, तो पहला चार्ज Q1, उसके बाद दूसरा चार्ज निगेटिव में है तो निगेटिव में उसको ले लेंगे Q2, तीसरा चार्ज पॉजिटिव है तो Q3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाहर में जो चार्ज है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि गॉसेस लॉ ये कहता है कि क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/ε0 टाइम्स को, तो वो क्या दे देता है, टोटल फ्लक्स जो उस क्लोज सरफेस से पास कर रहा होता है उसका वैल्यू दे देता है। तो दिस इज द गॉसेस लॉ। ये गॉसेस लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस। अब देखिए, कुछ बातों को याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं गॉसेस लॉ से रिलेटेड। पहली बात ये याद रखना है कि दिस लॉ इज वैलिड फॉर एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के लिए ये लॉ क्या है, वैलिड है। समझे, पहला याद रखना है कि वैलिड फॉर एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के लिए ये क्या है, वैलिड है। किसी भी तरह का सरफेस हो, जैसे आपका सरफेस इस तरह का हो या फिर गोल ऐसा सरफेस हो या फिर इस तरह का सरफेस हो, क्लोज होना है, सर ये क्लोज है, ये गोल ऐसा है और ये भी इस तरह का है, इस तरह का है, यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन रियल में इस तरह का, ठीक है। अब इसमें अंदर में चार्ज है, क्लोज सरफेस है, समझिए, और इसके अंदर में अगर कोई चार्ज है तो किसी भी, यानी ये जो लॉ है वो किसी भी तरह सरफेस के लिए वैलिड है। दूसरी बात ये याद रखना है कि ये जो लॉ है वो वैलिड है फॉर एनी शेप और साइज के लिए, यानी साइज कोई भी हो उसके लिए वैलिड फॉर एनी सरफेस, और सरफेस का शेप और साइज कैसा भी हो उसके लिए वैलिड है, छोटे के लिए भी बड़े के लिए भी। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई कहता है कि ये इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q चार्ज, ठीक है, ये साइज में छोटा है, अब अगर इसी को हम बड़ा कर दें, इसको हटा के, तो इसके लिए भी वैलिड है। इससे और बड़ा अगर हम सरफेस ड्रॉ कर लें, साइज और बड़ा कर दें, तो भी क्या है, वैलिड है। इसी तरह से कोई भी शेप है उसके लिए भी वैलिड है। समझिए, स्फीयर ना हो करके अगर ये चार्ज किसी क्यूब के अंदर रखा हुआ है, इस तरीके से कोई क्यूब है उसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ है, तो इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। क्लोज सरफेस होना चाहिए, नो मैटर कोई भी ऐसे शेप और साइज इसका क्या है, इसका कोई मैटर नहीं है। दूसरा बात ये है इंपॉर्टेंट कि दूसरी बात ये है कि जो क्लोज सरफेस होता है, यानी कि कुछ कहीं कहीं तो आपको क्या होगा कि क्लोज सरफेस दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से क्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए खुद से क्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो क्लोज सरफेस हम लोग बनाते हैं गॉसेस लॉ के अप्लाई करने के लिए, गॉसेस लॉ के अप्लाई करने के लिए जो क्लोज सरफेस बनाया जाता है
उस क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। क्लोज सरफेस को क्या कहा जाता है वहां पर? गॉसियन सरफेस कहा जाता है। क्लोज सरफेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि मान लेते हैं देखिए, अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, आपको क्यू चार्ज रखा हुआ है और क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये कोई सेमी सर्किल है वहां पे रखा हुआ है इस तरह का। हाँ देखिए, इस तरह से चार्ज रखा हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, यानी यहां पे बिल्कुल यहां पे रखा हुआ है, इसके हाफ सेमी स्फीयर है, सेमी स्फीयर है, तो सेमी स्फीयर की ठीक यहां पे रखा हुआ है। तो चार्ज इनक्लोज नहीं है। अब हमें गॉसेस लॉ अगर लगाना है तो हम क्या करेंगे? क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके ऊपर का भी भाग बना देंगे ऐसे करके। तो अब ये क्या हो गया? पूरा स्फीयर बन गया और स्फीयर के यहाँ पे बीच में क्या है? चार्ज आ गया, यानी इनसाइड चार्ज हो गया। तो यहाँ पर तो इस क्लोज सरफेस को क्या कहा जाएगा? गॉसियन सरफेस कहते हैं। यानी कि गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए जो क्लोज सरफेस बनाया जाता है उस क्लोज सरफेस को क्या कहा जाता है? गॉसियन सरफेस कहते हैं, उसे गॉसियन सरफेस कहा जाता है। अब देखिए, जब भी आप क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक बात तो ये याद रखना है कि वो गॉसियन सरफेस, अगर आपको कई चार्ज दिया हुआ है, जैसे एक चार्ज दिया हुआ है Q1, दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2, तीसरा चार्ज दिया हुआ है Q3 और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। मान लेते हैं Q1 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है उसके लिए निकालना है। तो आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो गॉसियन सरफेस जब भी ड्रॉ करेंगे तो वो चार्ज से होके पास नहीं करना चाहिए। जैसे अब आपने क्या ड्रॉ कर दिया? ऐसा ड्रॉ कर दिया, यहां से इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्लोज सरफेस आपने बनाया है, इस तरह का क्लोज सरफेस, वो कहां से पास कर रहा है? चार्ज से ही पास करने लगा। तो जब भी गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे तो इस चीज का वहां पर ध्यान रखना है कि वो गॉसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस किसी चार्ज से पास नहीं करना चाहिए, या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे भी पास नहीं करना चाहिए। इसके फर्दर, इसके बाद ये बात भी याद रखना है कि अगर आप कोई गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कोई क्लोज सरफेस बना रहे हैं, तो आप क्लोज सरफेस इस तरह से बनाना है ताकि वो क्लोज सरफेस चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज दिया हुआ है Q, अब इस चार्ज से होकर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको और गॉसेस लॉ को अप्लाई करके निकालना है, तो एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। अब क्लोज सरफेस ऐसा बनाना है कि वो सिमेट्री होना चाहिए इस चार्ज के, समझे? तो जैसे कि अगर आपने इस तरह से बना दिया, जैसे आपने बना दिया इस तरह का, तो ये सिमेट्री नहीं है। देखिए समझे, इस चार्ज से ये वाला सरफेस नजदीक है, लेकिन ये वाला सरफेस क्या है? दूर है। इधर ये वाला थोड़ा नजदीक है, ये वाला फिर क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से बनाया, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, इसको सेंटर पे रखते हुए इस तरह से बनाया, ठीक है, बिल्कुल, तो ये क्या हो गया? सिमेट्री हो गया। ये गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया है वो सिमेट्री हो गया, यहां से भी बराबर दूरी पे, यहां से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ऐसा अगर आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो चार्ज की सिमेट्री होगा, तो ऐसे सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। ये कोई बिल्कुल रूल नहीं है कि ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, सिमेट्री ही होना चाहिए। यहाँ पर एक बात क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल रूल के अंदर है कि सिमेट्री होना ही चाहिए। अगर आप ऐसा बनाते हैं कि सिमेट्री है तो उससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अगर नहीं भी है तो भी गॉसेस लॉ वैलिड है, आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि अगर मान लेते हैं कोई क्लोज सरफेस दिया हुआ है और इसके अंदर कोई चार्ज है Q1 और बाहर में चार्ज है Q2, कोई चार्ज है Q3, तो अगर इस सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस क्लोज सरफेस से, ये क्लोज सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi equal to
1/ε0 क्यू इन होता है, उस सरफेस के क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो Q1 चार्ज है तो Q1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये बात पॉइंटेड है, इसे याद रखना है कि क्लोज सरफेस से जो हम निकाल रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/ε0 इंटू क्यू इन, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बाहर में जो चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ई के बारे में अगर कोई बात करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज और आउटसाइड चार्ज दोनों पर डिपेंड करेगा। यानी अगर आपको ई निकालना है तो ई निकालने के लिए आपको क्या निकालने का, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों को निकाल के ऐड करेंगे वेक्टर रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर ये बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के इनसाइड और सरफेस के आउटसाइड दोनों चार्ज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो सरफेस से होकर पास करने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिर्फ इनसाइड चार्ज पर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गॉसेस लॉ से रिलेटेड है, इन सबको ध्यान में रखना जरूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। अब ये सब चीजें, ये सब जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं और जो डेफिनेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आप अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस LMNO। अब देखिए ये सरफेस आपको दिया हुआ है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, और इसके सेंटर से ठीक ऊपर में यहां पर एक चार्ज है, वो 10 माइक्रोकूलम का है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि इस सरफेस से, ये सरफेस LMNO से, इस सरफेस से पास करता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर गॉसेस लॉ लगाना है तो गॉसेस लॉ क्लोज सरफेस के लिए होता है, तो क्लोज सरफेस को लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए क्या करेंगे कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ये वाला लेंथ और जो ब्रेथ है वो 10 है, तो इसका हाइट एक लेंगे, और हाइट लेते हुए, क्योंकि यहां से ये 5 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट ले लेंगे और एक क्यूब बनाएंगे यहां से। ये देखिए क्यूब बन गया, और इसका जो हाइट रखेंगे वो कितना रखेंगे, 10 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 10 सेंटीमीटर आप रखते हैं हाइट, और चार्ज कितना सेंटीमीटर पे है, यहां से 5 सेंटीमीटर पे, तो ये चार्ज बिल्कुल कहां पे आ जाएगा, बिल्कुल ये जो क्यूब बना रहे हैं उसके ठीक बीच में हो जाएगा, समझे। क्योंकि देखिए यहां से इसकी ऊंचाई 5 है, तो ऊपर वाला जो सरफेस है ये पूरा ऊंचाई यहां से कितना है, पूरा ऊंचाई यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, और यहां से ये सब की हाफ में
ये हाफ में यानी 5 सेंटीमीटर पे है, तो 5 सेंटीमीटर यहां से और फिर 5 सेंटीमीटर यहां से ऊपर, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्यूब क्या हो गया, ये क्यूब बन गया जिसका ईच साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि चार्ज बिल्कुल सेंटर पे हो जाएगा। क्यूब के कहां हो जाएगा, बिल्कुल ये जैसे क्यूब है तो इसके बिल्कुल अंदर में सेंटर पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ इस तरह से दिया हुआ था, एक सरफेस दिया हुआ था। तो अब देखिए, अब ये पूरा क्लोज सरफेस बन गया। अब क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है, आपको मान लेते ये चार्ज क्यू मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यू इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो इस पूरे क्लोज सरफेस से कितना चार्ज पास होगा, तो सॉरी, इस पूरे क्लोज सरफेस से जो ट्यूब बनाया है उससे टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इन। तो इस पूरे के अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें इस सरफेस से ही निकालना है, सिर्फ इस सरफेस से, तो देखिए पूरे ट्यूब में कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6 सरफेस होता है। तो पूरे सरफेस से निकाला गया, यानी 6 सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। 6 सरफेस से पूरे पूरे क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, पूरे क्लोज सरफेस में पूरा जो क्लोज सरफेस बना हुआ है, क्यूब जो बना हुआ है वो 6 सरफेस का बना हुआ है। तो 6 सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एक सरफेस के कारण कितना हो जाएगा, देखिए चूंकि 6 सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ड्यू टू 6 सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एक सरफेस के कारण कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे चला आएगा तो इंटू 1 बाई 6 हो जाएगा, यानी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं, तो और एक सरफेस यानी कोई भी एक सरफेस हो जाएगा, ये ले सकते हैं, कोई भी ये ले सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ एक ही सरफेस से निकालना है। तो यहाँ पे क्यू एल एम एन ओ इस सरफेस से हो जाएगा आपको क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना आसान है। अब क्यू का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 10 माइक्रो है, तो माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6, और ये 6 हो गया, और यहाँ का वैल्यू 8 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट के 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कितना आसान है, इसको उतार लेंगे आप। इसके बाद देखिए दूसरा अगर प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेमी स्फीयर। अब आपको कोई स्फीयर दिया हुआ है ये वाला, और इसके यहां पे कोई चार्ज है क्यू। ठीक है, इस सेमी स्फीयर से आपको निकालना है, और यहाँ पे चार्ज है इसका, ये जो सर्कुलर सरफेस जो आधा हम लोग काट दिए, तो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो हमें निकालना है इस ये वाला जो सरफेस है, ये जो सेमी स्फीयर है उससे निकालना है। तो देखिए, अब अगर आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं, फाई इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू लगा देते हैं, तो ये टोटल निकल जाएगा। टोटल का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इधर भी पास कर रहा है, इधर भी और इधर वाला भी चलाएगा, सबसे निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लोज सरफेस बनाएंगे। क्लोज सरफेस बनाएंगे यानी कि ऊपर की सरफेस को भी यहां से एक और अपने से बनाना होता है, इसमें एक और यहां से ऊपर से बना लेंगे। तो अब देखिए, अब क्या हो गया, ये जो चार्ज है वो बिल्कुल स्फीयर के अंदर चला गया, क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। अब किसी भी क्लोज सरफेस होके जो पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू हो गया। अब देखिए, जितना भी इधर से पास किया सबसे, ये तो पूरा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हाफ से निकालना है, हाफ सेमी स्फीयर से निकालना है। ये तो पूरे स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, सेमी स्फीयर से निकालने के लिए क्या करेंगे,
अब पूरे स्क्वायर से है 1/ε0 इंटू क्यू, तो हाफ से कितना हो जाएगा, तो हाफ से हो जाएगा सेमी स्क्वायर से, सेमी स्क्वायर से हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू बाई और ε0 इंटू 1/2 कर देंगे, इसका हाफ लेंगे, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं क्यू बाई ε0 का कितना कर देंगे, हाफ कर देंगे। टोटल से इतना है तो आधा से कितना होगा, तो ये टोटल से है तो उसका हाफ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू बाई 2 ε0। अब अगर क्यू का वैल्यू दिया तो क्यू का वैल्यू ε0 का सबका वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकल जाएगा सेमी सर्किल से। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको क्लोज सरफेस नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले क्लोज सरफेस बना लेंगे और उससे निकालेंगे और फिर जो पूछ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अगर आपसे ये कह रहा है अगर कोई सेमी सिलेंडर है, a/2 है और यहां से उसका रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है q, यहाँ पे कोई चार्ज q रखा हुआ है, तो अब इस सेमी सिलेंडर से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस बनाएंगे जो ये पूरे चार्ज को अंदर में लिया, तो यहां से a/2 का ऊपर में और जोड़ देंगे, तो अब देखिए ये चार्ज क्या हो गया, पूरे सिलेंडर के अंदर में चला है। ठीक है, अब पूरे सिलेंडर से होके पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा गॉसेस लॉ से 1/ε0 इंटू क्यू ई, तो इस पूरे के अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। अब हाफ सिलेंडर सेमी सिलेंडर से निकालना है, तो फाई सेमी, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू बाई ε0 को हाफ कर देंगे, पूरे से तो इतना है तो आधा से कितना होगा, हाफ कर देंगे, तो ये हमको आ जाएगा क्यू बाई 2 ε0। इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो ये हम लोगों ने आज देखा कि गॉसेस लॉ के बारे में, और इसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके और एप्लीकेशन पढ़ेंगे और प्रॉब्लम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इससे जो रिलेटेड नोट्स होगा वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।